बार एसोसिएशन फिरोजाबाद का चुनाव 30 अगस्त को होने की घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बार एसोसिएशन फिरोजाबाद का चुनाव निर्धारित समय के अंदर कराने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राम रक्षपाल सिंह यादव को एल्डर्स कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बार काउंसिल के पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर चुनाव कार्यक्रम की सूचना मांगी है। एल्डर्स कमेटी के राजीव प्रियदर्शी एडवोकेट डीजीसी फौजदारी को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव कार्यक्रम की तिथियां घोषित कर दी हैं, जिसके तहत 11 व 12 अगस्त को नामांकन और नामांकन के बाद ही 12 अगस्त को नामांकन पर्चों की जांच होगी। 14 अगस्त को नामांकन वापस तथा 20 अगस्त को मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव प्रियदर्शी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझ राम रक्षपाल यादव को एल्डर्स कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है, क्योंकि वरीयता क्रम में मैं सबसे सीनियर अधिवक्ता की श्रेणी में आता हूं। राजीव प्रियदर्शी डीसी क्राइम को हमने मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो सक्षम व्यक्ति हैं और समय सीमा के अंदर चुनाव कराने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। इसलिए मैं उनको अधिकृत करता हूं कि वह अपनी टीम अपनी सुविधा अनुसार फॉर्म करें और चुनाव जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करें। मैंने सभी तिथियां निश्चित रूप से सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दी हैं, जिनके अनुसार 11/8/2025 और 12/8/2025 नामांकन की तिथि है। 13/12/2025 स्क्रूटिनी की जांच की दिनांक है और 14 यदि कोई वापस चाहता है तो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। उसके लिए दिनांक 14/8/2025 नियत की गई है। इसके अलावा दिनांक 20/8/2025 को चुनाव कराना है। मेरा मुख्य चुनाव अधिकारी से अनुरोध है कि आप समय कम है, काफ़ी विलम्ब से आपको अधिकृत किया गया है, लेकिन फिर भी आपकी क्षमता के अनुसार मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चुनाव माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित सीमा समय के अंदर मुकर्रर कर संपादित करा देंगे। जनपद फिरोजाबाद की बार में सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम रक्षपाल सिंह जी यादव एडवोकेट, जो कि इस समय एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन भी है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आपको नियुक्त किया है। उन्होंने मुझे एक दायित्व सौंपा है कि जो वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उसमें चुनाव की तिथियां एवं सारा प्रोसेस उन्होंने सुयोजित करते हुए प्रदर्शित कर दिया है साइनिंग बोर्ड पर, और मुझे आदेश निर्देशित किया है कि आप इन नियत तिथियों में अपनी कमेटी को बनाकर चुनाव संपन्न कराएं, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ एवं बार के हितों में जो भी परिस्थितियां रही उनको पॉजिटिव करते हुए। मैं जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्र अनुरोध करूंगा, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हो या मतदाता हो, सभी से मेरी अपेक्षा रहेगी इस चुनाव में सब लोग सहयोग करें और आपसी भ्रातृत्व के नाते जिस तरह हम लोग पहले भी करते रहे। लेकिन एक बात विशेष कर कहूंगा, पूरी ईमानदारी और पूरे अनुशासन के साथ जो बाबू जी ने मुझसे अपेक्षा की है उसमें कतई कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोताही, चाहे उसके लिए कैसा भी निर्णय लेना पड़े। जो निर्देशित किया जाएगा उस निर्देश का पालन करना प्रत्याशियों के द्वारा भी और मतदाताओं के द्वारा भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं प्रयास करूंगा सबसे प्रयास सहयोग लेने की, और जो भी व्यक्ति महसूस करे चाहे मैं उसके पास पहुंच पाऊं न पहुंच पाऊं, लेकिन ये मेरा संदेश साफ रहेगा, अनुशासन में ईमानदारी में कोई कहीं किसी प्रकार की कोई कुंठा वेदना महसूस ना करे। एक नंबर का चुनाव कराने का प्रयास करेंगे और ये संदेश भी देंगे कि चुनाव में किसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहीं भी कैसी भी पूरी पारदर्शिता का निर्वहन किया जाएगा। मतदाता सूची में क्या कोई नाम घटाए बढ़ाए जाने की संभावना? अभी मुझे चार्ज मिला है तो नियुक्ति हुई है, अभी मैं देखता हूं क्या परिस्थिति रहती है। अभी सबके साथ बैठ के विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद कमेटी बनाऊं और मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन हो सकता है, जो भी परिस्थितियां हो सकती है, उस आपसे चर्चा कर लेंगे। लेकिन विधिवत रूप से जो सही होगा वही होगा जी, निश्चित मान लीजिएगा।
ऐसे भी आरोप आते हैं कि प्रैक्टिशनर और एडवोकेट नहीं है यहाँ पर, उनके भी नाम सूची में शामिल है, इसके लिए क्या कार्रवाई करें? बिल्कुल निश्चित रूप से सबके साथ सहयोग चर्चा करके हम लोग जो भी निश्चित होगा और जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है उसके लिए भी जो भी सुनिश्चित किया जाएगा सभी एल्डर्स कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उसी के अनुसार ही वो पारदर्शी के हिसाब से बनाई जाएगी, उसी से वोट पड़ेंगे।